सुनील की शादी शीतल के साथ करा दी जाती है। इस शादी से सुनील बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि शीतल गांव की लड़की थी और सुनील को तो शहर की मॉडर्न लड़की पसंद थी। लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता है सुनील, जिस कारण उसे ये शादी करनी पड़ती है। आज शीतल और सुनील की पहली रात थी। शीतल कमरे में बैठे इंतजार कर रहे थे अपने पति सुनील का। कमरे को फूलों से सजाया गया था। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सुनील नहीं आया था। अरे काफी देर हो गई, अभी तक वो नहीं आए। शायद किसी काम में फंस गए होंगे, आते ही होंगे। इस पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी भी शादी होगी, और आज फाइनली हो गई, वो भी कितने अच्छे घर में, शहर में। शीतल ये सब सोच ही रही थी, तभी सुनील आता है कमरे में। ये देखकर शीतल काफी खुश हो जाती है। जी आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आइए बैठिए यहाँ पर, देखिए ये दूध पी लीजिए। मैं दूध पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए इसे तुम ही पी लेना। वैसे भी कल सुबह सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा, इसलिए तुम सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ, रात में कुछ काम भी है मुझे। लेकिन जी आज तो हमारी। अरे हाँ, मुझे भी पता है, ये रात कभी और भी आ सकती है, लेकिन काम पहले। वो नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम यहीं सो जाओ, मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में। ये कहते हुए सुनील वहाँ से चला जाता है। और इधर शीतल, ये क्या, मैं कितने सपने देखी थी आज के बारे में, और सारे सपने मेरे चकनाचूर हो गए। ये कैसा, ये कैसे निकले? नहीं, हो सकता है काम का प्रेशर की वजह से इन्हें ज्यादा टेंशन हो गई है, इसी वजह से। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी दिन बीतते हैं। एक सुबह सुनील और उसकी माँ दोनों हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर शीतल चाय लेकर पहुँचती है। माँ जी, सुनील जी, अच्छा वो दोनों यही मिल गए, ये लीजिए चाय। अरे लाला बहू, तेरे हाथों की चाय पिए बिना तो सुबह ही नहीं होती है लगता है। अरे माँ, एक काम करो, तुम दोनों बैठकर चाय पी लो, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। लेकिन जी चाय तो पीते जाइए, इसमें कितनी देरी हो जाएगी? 2 मिनट तो लगेगा। तुम्हें अपनी मुंह चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पीना है तो माँ के साथ बैठकर पी लो, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी तुम माँ की पसंद हो, मेरी नहीं। ये कहते हुए सुनील वहाँ से चला जाता है। ये बातें शीतल को काफी बुरी लगती है। माँ जी देखिए ना, ये मुझसे कैसे बातें करते, ऐसा लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं करते, जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर लिए है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे बहू, उसकी बातों को छोड़, थोड़ा सा समय लगता है सबको एडजस्ट करने में, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गई, तू ही बैठ जा, चाय ठंडी हो जाएगी, तब तक तेरे साथ ही बैठकर हम चाय पीते हैं, और दोनों खूब बातें भी करनी है ना, आजा। फिर शीतल जाकर उसकी सास के बगल में बैठ जाती है और दोनों चाय पीते पीते खूब बातें करते हैं। एक रोज सुनील को काफी देरी हो रही थी ऑफिस जाने में, क्योंकि उसका ऑफिस बैग नहीं मिल रहा था। वो काफी परेशान हो चुका था। अरे मेरा ऑफिस बैग कहाँ गया? इतनी देरी हो रही है, जल्दी जाना है, और ये ऑफिस बैग भी मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं। माँ को पुकारता हूँ, माँ, मेरा ऑफिस बैग नहीं मिल रहा, जरा देख दो ना जल्दी से। सुनील इधर उधर ढूंढता है, तभी वहाँ पर शीतल आती है ऑफिस बैग लेकर। ये लीजिए जी आपका ऑफिस बैग। अरे तुम्हें कहाँ से मिल गई? वैसे भी काफी देरी हो रही है, लाओ जल्दी से लाओ। मुझे नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी? आपकी बीबी जो हर चीज का ख्याल रख सकती हूँ। ये कहते हुए शीतल थोड़ा सा आगे बढ़ती है और सुनील के नजदीक आती है। तभी सुनील काफी गुस्सा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं पागल हूँ? मैं आपकी बेबी हूँ, आपके पास नहीं आऊंगी तो क्या पड़ोसी के पास आऊंगी? जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं पहले दिन से देख रही हूँ, आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर बात क्या है मुझे बताइए ना, मैं और ऐसे नहीं जी सकती। बात अगर जानना ही है तो सुनो, मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं किया हूँ, माँ के कहने पर किया हूँ। माँ जबरदस्ती मुझे तुमसे शादी रचवा दी।
जबरदस्ती थोप दी मेरे कंधे पर। मैं तुम्हें कभी पसंद करता ही नहीं था। मुझे तो शहर की मॉडल लड़कियां पसंद थी, और तुम कहाँ से निकली गांव की गवार। मुझे तुम कभी पसंद नहीं हो। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हारे लिए सौतन लेके आऊं। अपने लिए बतनी पसंद की, तुम जैसी नहीं, गांव से उठा कर लेके आऊं। ये कहते हुए सुनील ऑफिस बैग लेकर ऑफिस की ओर चला जाता है, और ये बात सुनने के बाद शीतल टूट सी जाती है। अब यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे पहले दिन से लग रहा था कि ये मुझसे प्यार नहीं, मुझे पसंद भी नहीं करते। मुझे जबरदस्ती इस घर में शादी करवा के लेके आए। अब मैं क्या करूं? इसमें मेरा कहाँ दोस्त? ऐसे ही एक रोज संतोषी देवी हॉल में बैठी हुई थी। तभी सुनील आता है, साथ में किसी लड़की को साथ लेके आता है। माँ माँ। संतोषी देवी जैसे ही अपने बेटे की आवाज सुन घूमती है, देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे और उस लड़की के गले में माला झूल रही थी। अरे बेटा, ये तुम दोनों के गले में माला, और ये लड़की कौन है? क्या इसका मतलब कि तुम दोनों ने? हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो। ये रेखा है, हम दोनों ने शादी रचा के आए हैं। ये क्या किया बेटा? तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के होते हुए तुमने दूसरी शादी रचा के आ गया? तुमने उसके लिए सौतन लेके आ गया? हाँ माँ, वो तुम्हारी बहू थी, उससे तुमने मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी। मुझे वो पसंद नहीं थी, ये मुझे पसंद है, इसीलिए तो मैं अपने मर्जी से इसे शादी करके लेके आया हूँ। तभी वहाँ पर शीतल भी आ पहुँचती है। ये सारी बातें सुनती है और देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। आओ रेखा, चलो घर के अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये कहते हुए सुनील रेखा को लेकर घर के अंदर की ओर चला जाता है, और इधर शीतल चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसकी सास संतोषी देवी कहती है, अरे बहू, तेरा पति तेरे लिए सौतन लेके आया और तू कुछ नहीं कही, चुपचाप खड़ी रही। कैसी है रे तू? माँ जी, अब मैं क्या ही कहूँ। मुझे पता था ऐसा कभी न कभी जरूर होने वाला है। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए चुप रही। दूसरी रोज शीतल रसोई में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर रेखा आती है। शीतल काफी उदास थी। शीतल, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं खाना बनाने में? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बना सकती हूँ अकेले सारा खाना। वैसे भी तुम तो मेरी जिंदगी से सारा कुछ छीन ली, अब क्या चाहती हो? देखो बहन, मुझे नहीं पता था कि सुनील शादीशुदा है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। हम एक दूसरे से काफी महीनों से जानते हैं, और उसने अचानक से मुझे शादी करने को कहा, और मैं भी कुछ सोची न समझे उससे शादी कर ली। जब घर आई तो पता चला, अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। क्या करूं? लेकिन तुम्हारी इस गलती के कारण मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। नहीं बहन, तुम्हारी जैसी हालत है मेरी भी वही हालत है। जैसे मैं तुम्हारी सौतन, तो तुम भी तो मेरी सौतन ही हुई ना। कौन चाहता अपने पति का बंटवारा करना, लेकिन क्या करूं, हम दोनों के भाग्य में शायद यही लिखा था, इसीलिए आज इस मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, सही कह रही हो, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। रेखा शीतल के साथ खूब अच्छा बर्ताव करती है। ऐसे ही एक रोज सुनील और रेखा दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी शीतल चाय लेके आती है उनके लिए। ये लीजिए जी चाय, ये लो रेखा चाय तुम्हारा। अरे शीतल, तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, हमारे साथ बैठकर चाय पियो। ये क्या कह रही हो? वो तो अंदर भी जाकर चाय पी सकती है, हम दोनों यहाँ पीते हैं, वो अंदर चली जाएगी। नहीं जी, वो भी यहाँ पिएगी तो क्या हो गया, वो भी तो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे घर के सदस्य है। यहाँ एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, कुछ बातें भी होगी, अच्छा लगेगा। आओ शीतल, यहाँ बैठो। सुनील और कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है। शीतल जाकर बगल में बैठती है और तीनों चाय पीते हैं। शीतल को काफी अच्छा लगता है रेखा का बर्ताव। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रेखा और सुनील दोनों कमरे में थे, दोनों काफी परेशान थे। तभी वहाँ पर शीतल आती है। रेखा को काफी परेशान देख पूछती है, रेखा क्या हो गया? तुम लोग काफी परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? तो बताओ मुझे। अरे शीतल, क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है।
मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन क्यों, क्या हो गया? वो डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि मेरा बच्चादानी काफी छोटा है, जिस वजह से बच्चा बार बार गिर जा रहा है, इसीलिए मैं अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं रख सकती, इसलिए मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे सरोगेसी मदर की आवश्यकता है ताकि मेरा बच्चा किसी और के कोख में बड़ा हो पाए। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? तभी रेखा शीतल की ओर देखती है और मनी मन सोचती और काफी खुश हो जाती है। अरे सुनील, मैं कह रही थी ना, कहाँ मिलेगी सरोगेसी मदर? ये मिल गई ना मुझे। देखो, शीतल है ना, वो मेरे बच्चे को अपने पेट में रखेगी। क्यों शीतल, तुम नहीं रखोगी हमारे बच्चे को अपने पेट में, ताकि तुम्हें भी माँ बनने का एहसास हो और ये बच्चा हमारा हो। देखो, ऊपर वाले ने कितना अच्छा रिश्ता बनाया, हम तीनों को इस बच्चे के साथ जोड़ दिया। क्यों शीतल, रखोगी ना अपने कोख में हमारे बच्चे को? अरे हाँ रेखा, क्यों नहीं, ये भी क्या पूछने की बात है, ऐसा सौभाग्य मिला है, कैसे छोड़ सकती हूँ। ये बात सुनकर रेखा काफी खुश हो जाती है और सुनील भी। दूसरे रोज ही सुनील, रेखा और शीतल तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर साहिबा शीतल का चेकअप करती है। काफी देर चेकअप करने के बाद, मुबारक हो, ये औरत आपके बच्चे को अपने पेट में रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहिबा की ये बात सुनते ही तीनों काफी खुश हो जाते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ शीतल गर्भवती हो जाती है। अब से शीतल का खास ख्याल रखती है। रेखा उसे कोई भी काम करने नहीं देती है, क्योंकि इस घर का वारिस जो शीतल के पेट में था। अरे रेखा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है रे। अरे मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, अपने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपना ख्याल रख, साथ में इस बच्चे का। कुछ समय के बाद शीतल एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अब से सुनील भी शीतल से प्यार करने लगा था, उसका खूब ख्याल रखता है और पूरा परिवार खुशी खुशी आगे की जिंदगी अब साथ में बिताते हैं।